तन के रोग और मन की समस्याएं। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए सुनिठ ले हैं लोग सब बांट न ले है को। ये गांठ बांध लो, अपनी समस्या किसी से मत कहिए। अगर बहुत प्रेमी जन है तो वो दुख पाएगा, बांट तो लेगा नहीं, और अगर प्रेमी नहीं तो उपहास करेगा, तुम्हारा भाव बिगड़ेगा। किसी से मत कहिए। दिल दे दिया दिलवर श्यामा जी को, वो जाने। मन में जलन है तो सह रहे, तन में जलन है तो सह रहे। कैसे सह जाओगे? जब परेशानी हो उठाओ मंजीरा, शुरू करो चतुरासी जी का गायन। फिर देखो, आज तो जुवती तेरो बदन आनंद भरो। गाते गाते तेरा बदन आनंद में भर जाएगा, देखना गा के। ये अनुभव की बात कहते हैं। भारी से भारी समस्या को ऐसे नष्ट कर देना, ये प्रियालाल के गुण गायन का प्रभाव देखा है। गुण गायन का भारी से भारी समस्या का समाधान ऐसे। आप विश्वास केवल कीजिए, हित धू जो विश्वास है तबे सुधरे। जहां नाम बाणी वहां श्याम श्यामा, और जहां श्याम श्यामा तो समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। प्यारी जू के चरणारविंद का आश्रय लेने वाले के ऊपर किसी भी ऋषि मुनि का शाप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, त्रिभुवन में जितनी रोग सृष्टि हुई है, किसी भी रोग का प्रभाव, किसी भी महत पाप का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। साप ताप रोग शोक दारुण दुख हारी, लाल इष्ट दुष्ट दवन कुंज भवन चारी। श्री राधा प्यारी के चरणार बिंद शीतल सुखदाई, कोटि चंद मंद करत नख बिदु जुन्हाई। ऐसे हमारी प्यारी जू के चरणारविंद, अद्भुत प्रभाव, अद्भुत प्रभाव। देखो कैसे भजन बचाना है। सुख आ रहा है तो फूलो मत, दुख आ रहा है तो भूलो मत प्रभु को। गंभीर रहो, प्रभु से भी प्रार्थना मत करो दुख मिटा दो, नहीं। जो दुख आएगा सहने की सामर्थ्य दो। हमें आपसे सिर्फ आपका भजन चाहिए, मैं आपको भूलू नहीं, निरंतर आपका सुमिरन चलता रहे, बस। इससे जो लाभ मिलेगा वो ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये दुख मिटा दो, फिर दूसरा दुख आएगा। ये कब तक भिखमंगापना चलता रहेगा? कभी तो हम मांगना बंद करें। हम सहेंगे आपका सुमिरन करते हुए, हमारी चित्तवृत्ति आपके सुमिरन में हो। ये हम आपको अपने अनुभव की बात कहते हैं। अगर प्रभु का श्यामाजू का सुमिरन चल रहा है तो बड़े से बड़ा कष्ट कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये हमारी बात समझ लेना। प्रभु से ये मत मांगो कि मेरा दुख मिटा दो। सैकड़ों दुख है, कब तक गिघियाते रहेंगे? दुख की जड़ें मिट जाए तो क्या? आपका चिंतन। हे लाडले युगल सरकार, हे लाडली जू, मुझे अपना निज जन जान करके निरंतर स्मृति प्रदान करो। मैं आपकी स्मृति में डूबा रहूं और आप भी कभी कभी याद कर लें मेरा निज जन है, बस। अगर स्मृति चल रही है तो वो आनंद रहता है जो रोग कभी दुख दे ही नहीं सकता। किसी भी रोग में इतनी दुख देने की सामर्थ्य नहीं है जितनी श्यामाजू के चरणों के आश्रय से सुख समुद्र का उफान आता है। ये फेन बुदबुदा की तरह रोग के दुख इधर उधर लहराते रहते, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम कहते हैं कोई कष्ट आए तो ये मत मांगो कि श्यामाजू कष्ट मिटा दो, घाटे में रहोगे। श्यामाजू हमारा चिंतन आपका हो तो कष्ट ही अनुभव में नहीं आएगा। तो बोले माया से मुक्त होने का क्या स्वरूप? बोले हरि की इच्छा जो करिए, करे सो हरि हिये धरिए। ये बस स्वीकार करना थोड़ा कठिन होता है, जान पाना कठिन होता है। क्या मेरे हरि की इच्छा है? मेरा अपमान हो रहा है, मेरा व्यापार नष्ट हो रहा है, मुझे लोग गालियां दे रहे, क्या हरि की इच्छा है? सच्ची मानिए कुछ ऐसा मूलधन आपका है जिसको नष्ट करने के लिए जरूरी था, इसलिए भगवान ने कृपा करके ऐसा पक्का समझिए। हर विधान उनका बड़ा मंगलमय और बहुत अच्छा होता है। हमारी प्रार्थना मान लेना, एक ये जन्म भगवान को दे दो, अमंगल नहीं होगा। न मृत्यु का फर्क, न किसी रोग का फर्क, बिल्कुल परमानंद की एक अद्भुत स्थिति। वो नाम जप और आश्रय। इसीलिए चूको मत, दो बातों में दृढ़ रहो। हमारे माई श्यामाजू को राध, ये आश्रय और राधा राधा राधा, जिस पर हरि की कृपा होती है। तो कह रहे हैं वो जो तुम्हारे ऊपर कृपा, उसे मौन होकर के चुपचाप छुपा लेना। क्यों? क्योंकि कहने से फिर वो कृपा बिखर जाती है। ये नाम की महिमा अमोघ है, ये किसी भी साधन में नहीं है। जैसे आप 50 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे और आपका मन
कुसंग से बिगड़ गया और आप भ्रष्ट हो गए तो आपके हाथ कुछ नहीं लगा ब्रह्मचर्य का, कुछ नहीं लगा, सब गया। आप फलाहार रहे, आपसे अपराध कुछ नहीं, उसका सुकृत मिलेगा। खुद तीर्थ याटन के सब सुकृत नष्ट हो जाएंगे, बड़ा स्वाध्याय के अपराध सब नष्ट हो जाएंगे, नाम नहीं नष्ट होगा। ये हम बहुत शोध के कह रहे हैं, इसीलिए नाम के बराबर कोई साधन नहीं रखा गया है। भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस से, जैसे बने, राधा 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 राधा, हरि अधीन हो जाएंगे। हरि प्रसन्नता का ही नहीं, हरि अधीनता का ये नाम है राधा। अगर राधा राधा निकल रहा, हरि अधीन, जिसके हरि अधीन है उसके लिए कौन सी दुर्लभ बात रह गई। इसलिए निरंतर राधा नाम रटो, गलती ना होने पावे। अगर गलती हो जाए कोई तो निराश मत हो, नाम ही प्रायश्चित है, नाम जपो और आगे बढ़ो। उसके चिंतन में, क्रिया में तो समय नष्ट किया, उसके चिंतन में समय नष्ट मत करो। राधा राधा राधा, वो भस्म हो जाएगा, आगे बढ़ो। नाम का आश्रय लेकर पाप का बढ़ावा मत दीजिए, नाम का आश्रय भगवत प्रेम के लिए। पर यदि कोई गलती हो जाती तो कोई और प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं, नाम ही उसको भस्म कर दे। खूब नाम जप करो, ये जीवन नाम रूपी धन से खूब धनी बनने के लिए मिला। समस्त जीवों को भगवान प्यार करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये जीव समझ नहीं पा रहा कि भगवान प्यार करते हैं। वो भगवान को भूल करके यहां तक कि नास्तिकता छा गई। बड़ी विचित्र, कोई महापुरुषों के वचनों के रहस्यों को नहीं समझ पाता है। अलग अलग बातों में ऐसे फंसे कि सब बातों की बात तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। भगवान निराकार भी हैं, भगवान साकार भी हैं, भगवान सब में भरे हैं, तो भगवान सबसे परे हैं। जो सबसे परे हैं वही सब में भरे हैं, बस समझ लो। ऐसी नास्तिकता छा रही, पापाचरण करते हुए भगवान को अशुद्ध शब्दों से संबोधन करते हैं। लेकिन वो इतने महान पिता है कि ऐसों को भी प्यार दे रहे हैं। सूर्य का ताप, चंद्र का, पृथ्वी, वायु, सब भरण पोषण कर रहे हैं। उनकी भी रक्षा भगवान करे, उनको भी उदर पोषण भगवान कर रहे। उसकी 3 लीलाएं नहीं, तुम्हारी पसंद से होगा। एक लीला में वो सृजन करता है, तो दूसरे में पालन करता है, तो तीसरे में विनाश करता है। तीनों जरूरी हैं। नहीं मनाने लगोगे कि भगवान आज से अगर 10 साल के लिए मौत नाम की चीज बंद हो जाए इस भूमंडल में, तो अनशन करके मनाओगे प्रभु से कि प्रभु मरेंगे, बहुत ही बढ़ रहे हैं। जीव चराचर में अगर सृष्टि का एक सोपान खत्म हो जाए कि मृत्यु ना हो, तो हाहाकार मच जाए। ध्यान रखना, मरना भी उतना ही अच्छा है जितना जन्मना और जितना पालन करना। और तुम्हारे वो मनोरंजन का नहीं है विधान, वो उसका खेल है। मृत्यु भी आवश्यक है, बहुत जरूरी है। विनाश भी जरूरी है। जैसे सृजन जरूरी है, वैसे पालन जरूरी है, वैसे विनाश जरूरी है। मृत्यु भी बहुत जरूरी है। सच्ची मानना, तुमसे हृदय से बात कहते, मृत्यु बहुत जरूरी है। कि ये सब विनाश का विनाश हो रहा है, जिसका सृजन हो रहा है उसी का पालन हो रहा है, उसी का विनाश हो रहा है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। ए भाई, तू अजर है, तू अमर है, तू अविनाशी है, तू अजन्मा है, तू नित्य है, तू परमात्म स्वरूप है। जितना विनाश होता है वो सृजन का होता है, जितना सृजन होता है वो मायामय होता है, उसी का पालन होता है, उसी का विनाश होता है। तेरा ना सृजन है और न तेरा पालन है और न तेरा विनाश है, क्योंकि तुझे कुछ नहीं चाहिए, तू सच्चिदानंद है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब सृष्टि नहीं थी तो मैं था। आप इस देह राग को छोड़ दें भजन प्रभाव बल से, तो अभी मस्त हो जाएंगे। आपके अंदर ऐसा खजाना है कि कुबेर के पास भी नहीं है वो। सच्ची मानिए, बस वो तिजोरी की चाबी गुरु जी के पास है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, वो कृपा करके युक्ति दे दिए और जो ही दरवाजा खुला तो उसे अखंडानंद, विज्ञानानंद, घन प्रेमानंद, जो चाहो सब निकाल लो, सब रखा है आपके अंदर। जिस नाम से संबोधन करो वो आपका ही स्वरूप है। बोले जैसे बैल की नाक में नाथ डाल करके किसान जोतता जैसे चाहता वैसे